पंडित जी नमस्कार। मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछूंगा, जी। उसके बस उत्तर देना है आपको। जी जैसे ये दुधारी मठ है तो इसके ऊपर कुछ न कुछ तो कहानी होगी पंडित जी, जी हाँ तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी। जय श्री सीताराम जी। जय सीताराम। ये हमारे परम सम्माननीय श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज जी हैं। जी। इनका आप ऊपर नाम देख सकते हैं ऊपर। तो इनका प्राकट्य त्रेता युग श्री राम अवतार से पूर्व हुआ था। जी। त्रेता युग में राम जी आए थे रावण के वध करने के लिए। माँ जानकी जी रावण के साथ उनके वहाँ चले गए थे लंका में। तो राम जी यहाँ गुजरे थे, तो यहाँ पे आपका देखेंगे राम निवास का एक स्थल है, वह राम जी वास किए थे। उस समय हनुमान जी उनके साथ नहीं थे। जैसे राम जी इस पहले से वो जमीन में जैसे कभी आकाश मार्ग से 5 तत्व थे, जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी। ये 5 तत्व से हनुमान जी उनके साथ प्रत्येक क्षण निवास करते थे। तो उस क्षण वो धरती रूप में वास करते किए थे, धरती के माध्यम से यहाँ पहुँचे थे। अब कृपया नारियल के बिल्कुल समान हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए थे। उस क्षण से आज तक 450 वर्ष बीत चुके हैं। हनुमान जी का आकार इस नारियल के 100 अधिक बढ़ चुका है, देखिए आप ध्यान से। जी जी। और इसका यह बात है कि राम जी जब यहाँ प्रकट हुए, भगवान जी के सुंदर प्रमुख इस ओर हम पश्चिम पूर्व की ओर, इसलिए भगवान जी को यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है। वह दरवाजे थे यहाँ पर, तो बंद किए गए, लेकिन सीढ़ी तोड़ा नहीं गया है। ये जाने रहे इतिहास के रूप में कि आने वाले पीढ़ियाँ आप जैसे नवयुवक पुरोहित लोग ये जान सके कि गेट इस ओर है तो सीढ़ी इस ओर क्यों रखी गई है। इस पहले यहाँ पे दरवाजा थी, हनुमान जी का विदर था, पर आरती को यहाँ से की जाती थी। लेकिन भगवान जी का सुंदर सा आचरण हुआ कि भगवान जी का मुख इस ओर से इस ओर पहुँच गया है, और कुछ क्षणों में भगवान जी के राम जी के चरणों में ध्यान धरेंगे। राम जी क्यों अपना मुख को कर रहे हैं जी, ये मतलब राम भगवान का ये देख सकते हैं कि इधर मंदिर है और यहाँ पर प्रभु हनुमान जी का ये है, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसा यहाँ के पुरोहित जी बता रहे हैं कि ये पहले जो है मुख जो है वो पूरब की ओर थी, अब ये धीरे धीरे जो है मुख जो है दक्षिण की तरफ मुड़ रही है, ये जो कि उनके सेवा में विलीन होंगे। जी। तो उनके मतलब नाम थोड़ा सा बताएंगे। ये हमारे परम पूजनीय परम सम्मानीय श्री राम भद्राचार्य जी हैं, जो हम उस समय यहाँ पे सन्यासी बाबा इनके थे, गुरु जी, वैष्णव गुरु जी जी। देखिए यह कैसे विभूति श्री संप्रादाचार्य से संसद हैं। तो ये उनके शिष्य थे। इनके गुरु जी जो थे वो यहाँ पे आपका थे, जो यहाँ पे समाधि लिया है। जीवित रहते रहते अपने देह से प्राण को त्याग दिए हैं। ऐसे महापुरुष मरते कभी नहीं है, जीवित रहते रहते अपने प्राण शरीर से प्राण को त्याजित कर देते हैं। वैसे इनके गुरु जी थे परम पूजनीय श्री वैष्णव गुरु जी, जो राम जी के यहाँ देखा था, उनकी सेवा पूजाई गई थी, इसलिए उनका नाम दुर्गा देखा गया। उनके सुधा इसलिए पड़ा है क्योंकि वो आजीवन वो कभी अन्य को सेवा नहीं किए हैं, केवल दूध पी पी कर अपना जीवन जितना जिए हैं 100 वर्ष यानी 128 साल तक जिए हैं। जब तक जिए हैं तब तक वहाँ पर रहकर केवल दूध पी पी कर जीवन यापन किए हैं, और अंत में जाकर के वहाँ पे स्थल पे अपने देह को त्याग किए हैं। उनका समाधि भी बताते हैं पंडित जी, यहाँ पर है जी। समाधि कहाँ पर है? समाधि ले चलते हैं आपको जी। ये है राम निवास। यहाँ पे देखेंगे अब गेट के पीछे में गुफा बनी है, वो गुफा बहुत गहराइयों में है जी। वो गेट है, यहीं पे आपका पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात और त्रिका जो के बर्तन और जो भी वहाँ के अमुक ऐतिहासिक बहुत सुंदर चीज़ें हैं वो नीचे में है। इसको केवल साल में 4 बार निकालते हैं। साल में 4 बार? जी। किस रामनवमी में, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में, दशहरा में, या नवरात्रि की चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को। ये 4 प्रहर ही भगवान श्री के स्वर्ण को, चांदी को और सुंदर बर्तनों को निकाला जाता है, और 56 भोग 4 प्रहर में, साल में 4 बार 56 भोग बनता है, जो सब समस्त आए हुए तिथियों को, ब्राह्मणों को, ये जितने भी जो भी यहाँ भक्तजन आए श्रद्धा के लिए सबको बांटा जाता है जी। बहुत अच्छा, गुड। और समाधि कहाँ है पंडित जी? समाधि आप देखेंगे कि उस समय पहले गर्मी होती थी, परम पूजनीय गुरु जी जो दातुन किए थी ना गर्मी से बचने के लिए, यह ना वृक्ष देख रहे हैं आप लीम का जी, उस लीम को दातुन कर यहाँ पे लीम गाड़ दिए। वो गाड़ने से जैसे जूठा लीम गड़ा, कुछ समय पश्चात जहाँ सुंदर वृक्ष का उत्पन्न हुआ। यहाँ पे 3 वृक्ष हैं, और देखेंगे इस वृक्ष इधर शाखा नहीं है, क्योंकि इधर ही शाखा है जी। आइए, ये वो पवित्र स्थल है जहाँ पे परम पूजनीय श्री वैष्णव गुरु जी ने अपने समाधि ग्रहण की थी।
माँ कामायनी देवी, सुने होंगे माँ कामाक्षी देवी, जो जी। कामधेनु गाय की पुत्री थी। जी जी। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें से 11 रत्न था माँ कामधेनु गाय, उसकी बड़ी बेटी का नाम था कामाक्षी देवी। ठीक है, तो जब वहाँ प्रत्येक दिन आती थी, और जो हनुमान जी थे हमारे छोटे रूप में, हनुमान जी प्रतिदिन वो स्तनों से आकर खड़े होकर के दूध से स्नान किया करते थे, और जब स्नान होता था दूध का धार बहते बहते यहाँ आता था, हमारे परम पूजन गुरु जी के चरणों से लगती थी। गुरु जी उसको गड्ढा करके उसी दूध को पिया करते थे, और दिन में कुछ आहार, कोई जल, किसी चीज़ आवश्यकता ही नहीं थी। आप जीवन अन्य का प्रत्याशी किया हुआ था। यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ पंडित जी, क्या वो फल आहार भी नहीं लेते थे, सिर्फ दूध पे रहते थे? केवल दूध, केवल सिर्फ दूधाधारी की वजह से पड़ गया जी। तो इसका नाम पहलधारी था जी। पहल होता है दूध हो जाए, पहलधारी संस्कृत दूध होता है। लेकिन हम जैसे आपके जैसे कुछ अज्ञानी, कुछ कम ज्ञान वाले मनुष्य जब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो पया नहीं जान पाते, इसमें वो दूध रखा गया, पयाधारी से दूधाधारी परिवर्तित नाम हमने कर दिया। जी जी। हम ज्ञानी हैं, हम इतने ज्ञानवान नहीं है कि हम गुरु जी की वाणी को समझ पाए, कुछ समझते गए, और आज एक पुण्य स्थल को जानने समझने की कुछ काबिलियत रखते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। और ये आप इधर देखेंगे स्वर्ण श्रृंगार जो है, यहाँ राम जी का वो तत्व है, ये बालाजी का महत्व है। ये जितना ज़्यादा देखें सब स्वर्ण से है। भगवान जी के मुख्य वस्त्र है, गौर करेंगे अपन कि भाई सोना से सब फूल गेथा गया है, सब सोना ही, जितना में देख रहे हैं आप, तो सोना से फूल बनाया गया है और चांदी से गूथा गया है। ये सब जितने हैं वो तो पंडित जी अभी यहाँ पर देखा हूँ मैं, जी जी, वो उनमें अर्जित है, वो अभी भी तो है ना? हाँ, ये सब अभी भी है, लेकिन अभी प्रतिदिन चांदी से होता है, और सारे चावल के बाद स्वर्ण से होता है, पूरे जितने थे ना सब सोना है। जी। ये हमारे सोने से बना हुआ गुना हुआ वस्त्र था। एक चीज़ और पूछना चाहता पंडित जी, जी। जो हमारे महाराज थे दुधारी जी, जी। उनके बाद भी कोई शिष्य हुए थे क्या इस मठ के सेवा के लिए? कई हुए, पहले उनके बाद वैष्णव गुरु जी, फिर रामभद्राचार्य जी हुए, उसके बाद फिर ऐतिहासिक में कई जगह महात्मा प्रकट हुए। आज की डेट में हमारे परम पूजनीय गुरु सम्मानीय गुरु जी हैं। अच्छा, ये गुरु जो है श्री श्री 1008 श्री राम सुंदर दास जी जी, ये अभी भी हैं जीवित ना? हाँ, अभी भी मौजूद है। अच्छा। तक है उनका। अच्छा, वहाँ पर मैं देखा कि सीता माँ का रसोई घर लिखा है। जी हाँ, तो रसोई है आपके लिए। हाँ, सीता रसोई, जब भगवान श्री यहाँ पधारे थे तो श्री राम कुंज है, ये हमने भजन पूजा यहाँ पे की थी। अच्छा। माँ सूर्य जी ने भोजन पकाई थी, या माँ सीता जी ने रात का भोजन यहाँ पकाई थी। अच्छा, जो माँ मतलब जो भगवान आए थे यहाँ पर, जी जी, तो उनके लिए यहाँ पर मतलब सीता माता भोजन बनाते थे। यहाँ पे आप माँ सूर्य की पकाई थी भोजन से एक नाम माँ सूर्य रसोई पड़ गया। हाँ। माँ जानकी जो है रात्रि में, यहाँ का नाम माँ जानकी रसोई पड़ गया। रसोई पड़ गया जी। और इस कुछ मंदिर के बारे में पंडित जी? आप देखेंगे वट वृक्ष, माँ सबरी राम जी को जूठे बेड़ दी थी जी। क्या देखेंगे ध्यान से, प्रत्येक पत्ते में इसकी ऐसा आकृति बनी हुई है, ऐसे कि ये मुड़े आया है, यहाँ से मुड़ गया है इस प्रकार से। हाँ। ये देखिए, ये मुड़ी हुई है ना, आपको सामान रख देंगे तो गिरेगी नहीं उसमें से। इसी माँ राम जी जूठे बेड़ रखी थी माँ सबरी जी, और राम जी जूठे बेड़ निकाल के अपने स्वीकार किए थे। तो उस वहाँ ऐतिहासिक पल का ये सबूत है आपके लिए जी। जो प्रत्येक पत्ते मुड़े हुए हैं आपके, ये सच में जितने पत्ते हैं सब मुड़े हुए हैं जी। जो देखिए गिरे भी हैं ना, जो एक भी ऐसा नहीं है। देखिए ये पत्ता जो गिर चुका है, इसे भी आप देखेंगे इससे जो मुड़ावट थी वो कम हो चुकी है, लेकिन अभी मौजूद है। ये सुराख है कि राम जी जब यहाँ आए थे, माँ सब्जी राम जूठे बेड़ दी थी, दोना बना के। हाँ, तो पत्ते हमेशा के लिए दोना ही रह गए। वो नहीं बन गए। सही है।